एक व्यक्ति के द्वार पर ना यमराज पहुंच गया। तो जब यमराज पहुंचा घर के द्वार पर तो वो व्यापारी था, तो वो अपना बही खाता लेकर के बैठा हुआ था। जैसे ही उसने द्वार पर देखा कि यमराज आकर के खड़े हैं तो वो सकपका गया, क्योंकि यमराज तो यमराज ही है। देख करके अच्छे खासे को यमराज के नाम से डर लगता है, सम्मुख आ जाए तो क्या डर लगता होगा। हाँ, कल्पना की जा सकती है। जैसे ही उसने यमराज को देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले महाराज। बोले हाँ, तुम्हारा समय पूरा हो गया, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। बोले महाराज, आने से पहले थोड़ी सूचना तो की होती, आप तो अचानक मुझे लेने के लिए पहुंच गए। बोले मैंने तुम्हें कितने तो संकेत किए, परंतु तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रकृति तो प्रतिपल आपको संकेत देती है ना। संकेत प्रकृति से कैसे मिलते हैं? अभी तो बाल कहीं से भी सफेद हो जाते हैं, पर पहले बाल कहां से? कान के पास से सब सफेद होना प्रारंभ होते थे। श्रवण समीप भयसित केशा, जैसे वो जब यहां से कान के पास से बाल सफेद होना प्रारंभ होता है तो वो कान में आवाज दे रहे हैं कि तुम्हारा अब बुढ़ापा शुरू हो गया है, थोड़ा अपने आप को समझा लो। हाँ, फिर क्या होता है? आंखें धुंधली होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, जब बाल सफेद होते हैं तो आजकल बाजार में बहुत प्रकार की डाई कलर मिलते हैं, तो कहते हैं अभी तो हम। फिर क्या हुआ? आंखें धुंधली हुई तो चश्मे लगा लेते हो। और यदि महानगरों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में, तो आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, फैको इत्यादि मशीन से ऐसे ऑपरेशन हो जाते हैं कि हल्का सा एक आध टांका लगता है और आंखों में ही ऐसे लेंस फिट हो जाते हैं कि 80 साल में भी आप 16 जैसे बालक की भांति, जवान बच्चे की भांति देख सकते हो, उस टेक्नोलॉजी के बल पर। फिर क्या होगा? आपको सुनाई कम देगा तो आप मशीन लगवा लेते हो, अच्छा खासा फिर सुनाई देने लग जाता है। शरीर में दर्द होगा, पीड़ा होगी, तो बड़े बड़े भस्म इत्यादि, हाँ, अब जाने कौन कौन सी भस्में आती हैं, बड़े बड़े वो च्यवनप्राश इत्यादि खाकर के अपने आप को साधने का प्रयास करते हो। भगवान ने आपको संकेत दिए, पर हमने उनको सुनकर के भी अनसुना कर दिया। यमराज बोले मैंने तुम्हें बहुत अवसर दिए पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तो बोले कोई बात नहीं महाराज, थोड़ा और समय दे देते तो जिनसे लेन देन व्यवहार था, किसको क्या दिया, किसके पास मेरा क्या निकलता, कम से कम घर परिवार वालों को बता देता, लिख करके रख देता कोई। तो वो यमराज ने कहा नहीं, मैंने अवसर दे दिया, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो कलयुग का व्यक्ति है ना, बोले महाराज मेरे द्वार तक आए, कम से कम एक कप चाय तो बनती है ना। आजकल किसी के पास भी स्वागत के लिए सबसे बड़ा क्या है? बोले चाय। तो बोले कि ठीक है, एक कप चाय तो बनती है। बोले हाँ ठीक है। अब ये चाय बनाने के लिए गया, अब सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो यमराज के लिए जब इस व्यक्ति ने चाय बनाई तो उसमें पूरी एक डिब्बी नींद की गोली डाल दी। अब वो लाकर के यमराज को दी। यमराज ने जैसे पी तो उसको तो ऐसी गहरी नींद आई और सो गए यमराज। अब बोला चलो थोड़ा समय तो मिला, मैं क्या करूं कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो इसने देखा यमराज के हाथ में एक लिस्ट है। इसने लिस्ट को हाथ से लिया, देखा तो सबसे पहले नंबर पर इसी का नाम लिखा हुआ था। तो रोज ये 9 के 100, 100 के 9 करता था। तो इसने क्या किया, पहले नंबर पे से अपना नाम हटा करके सबसे आखिरी में कर दिया और आखिरी वाले को पहले पे ला करके लिख दिया। कुछ घंटे के बाद यमराज की आंखें खुली, कहता है वाह वाह वाह, आज वर्षों के बाद ऐसी गहरी नींद आई है। नहीं तो किसी को लाना किसी को ले जाना, इसी में समय बीतता जा रहा था। आज इतने दिनों के बाद ऐसी गहरी मीठी नींद आई है। मेरा दिल तुमने बहुत प्रसन्न कर दिया। मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं इस प्रसन्नता में इस सारी लिस्ट के क्रम को उल्टा कर देता हूं। तेरा नाम सबसे पहले से हटा के आखिरी में कर देता हूं और आखिरी वाले को पहले वाले पे कर देता हूं। तो बंधुओं, हम चाहे जितनी जोर आजमाइश कर लें, चतुराई कर लें, पर भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। उससे बिलग हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी चतुराई उसके आगे नहीं चलेगी, हमारे तर्क वितर्क उसके आगे नहीं चलेंगे। प्रकृति के विधान को हम बदल, आना है आए हैं तो जाना भी, पर आना जाना किस दृष्टिकोण से है? लौकिक दैहिक दृष्टिकोण से।
आध्यात्मिक और वेदांत के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से आना जाना मात्र खेल है। आत्मा नित्य मुक्त है, हम आत्म स्वरूप ही हैं, हमारा असली स्वरूप आत्मा है। इसलिए आत्मा न आती है न जाती है, वो नित्य सर्वत्र है और वही हमारा असली स्वरूप है। और जो ये जान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।